9 जून की वो तारीख जिस दिन पीएम मोदी अपनी ओथ सेरेमनी में शपथ ले रहे थे और 9 जून को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला। उसी बीच होती है एक जम्मू कश्मीर के रियासी में दिल दहला देने वाली घटना। आतंकवादियों ने एक बस के ऊपर हमला कर दिया। उन बस में जो भी सवारी बैठी थी उनका सिर्फ कसूर ये था कि वो मां वैष्णो माता के दर्शन के लिए जा रहे थे और उन्होंने उस दौरान 6:15 को ये हमला होता है और 7 बजे पीएम मोदी जी अपनी शपथ लेते हैं। इस बीच ये घटना होती है, तो इस बात से ये जाहिर होता है, साबित होता है कि ये पहले से ही प्री प्लान्ड अटैक है। जो टेररिस्ट द्वारा किया गया ये पहले से प्री प्लान्ड अटैक है, क्योंकि 9 जून को पीएम मोदी जी अपनी ओथ सेरेमनी में शपथ ले रहे थे और 9 जून को ही भारत और पाकिस्तान का मुकाबला खेला जा रहा था। इधर कुछ लोग भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में बिजी थे और ज्यादातर न्यूज चैनल्स और लोग पीएम मोदी जी की शपथ ग्रहण में बिजी थे। उसी बीच होती है दिल दहला देने वाली घटना। आखिर ये कौन है और उन मासूमों ने क्या बिगाड़ा था जिनकी हत्या हुई, जिनको मार दिया गया इन टेररिस्ट के द्वारा, और क्या ये लोग पाकिस्तान से हैं? पाकिस्तान फिर अपनी गंदी हरकतें कर रहा है। इस अटैक में 10 लोगों की जान जाती है और 33 लोग घायल होते हैं। इस अटैक की सबसे खास बात यह है कि पीएम मोदी जी 7 पीएम को 9 जून को 7 बजे शाम को अपनी शपथ ग्रहण कर रहे थे और यह अटैक होता है 6:15 पर। शपथ ग्रहण समारोह से ठीक 45 मिनट पहले अटैक होता है, ताकि न्यूज चैनल्स जो भी हैं वो सारे अटैक्स के ऊपर फोकस करें, इस न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बना दे और मोदी जी की शपथ में भंग डल जाए और इनका जो ये सेरेमनी है इसमें अड़चन डाल दें। आखिर ये है कौन? क्या ये दरिंदे पाकिस्तान से या इसी देश में रहकर कुछ गद्दार चंद पैसों के लिए ये काम कर रहे हैं? उन मासूमों की क्या गलती थी जिन बच्चों को मार दिया गया, जिन बच्चों को घायल किया गया? उन बच्चों का, उन सवारियों का, उन माँ बापों का, उन बुजुर्गों का सिर्फ यही कसूर था कि वो माता वैष्णो के दर्शन के लिए जा रहे थे। इस अटैक में सबसे पहले गोली मारी जाती है ड्राइवर को। बस ड्राइवर को सबसे पहला बुलेट मारा जाता है टेररिस्ट के द्वारा, क्योंकि उसके बाद कोई कुछ कर पाता उससे पहले बस डिसबैलेंस होकर और वो एक खाई में जा गिरती है और सभी में हाहाकार मच जाता है, सभी बौखला जाते हैं एक तरह से। और उन्होंने गोलियों से बस को छलनी कर दिया, जिसमें 10 लोगों की जान गई, 33 लोग घायल हुए। आखिर ये है कौन? क्या पाकिस्तान फिर हरकतें करने लगा है अपनी? आखिर 377 हटने के बाद भी जम्मू और कश्मीर में इन चीजों पर रोक नहीं है? क्या मोदी जी के ये कोई नफरत करने वाले हैं जो मोदी जी को पीएम बनता नहीं देखना चाहते थे? ये अटैक पहले से ही था, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। क्योंकि 9 जून को ही क्यों ये अटैक? आखिर पीएम मोदी जी के शपथ लेने से 45 मिनट पहले अटैक होता है। 9 जून को ही भारत और पाकिस्तान का मैच खेला जाता है। ये जो भी है, अब जो भी है, ये इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और हम चुप नहीं बैठेंगे। हम जो भी हमारे भाइयों की, बुजुर्गों की, माता बहनों की इस हमले में जान गई है, उन सब के लिए हम खड़े हैं, एकजुट होकर लड़ेंगे और इन टेररिस्ट को, इनको बिल्कुल एक दरिंदे की मौत देंगे। इन दरिंदों को, इस चीज के ऊपर सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। सब कुछ छोड़कर आखिर इन टेररिस्ट को पकड़ने में अपनी पूरी टीम को जुटा देना चाहिए और ऑल आइज ऑन रियासी ऐसा एक हैशटैग चला दो, ट्रेंड। ये जो भी आतंकवादी, इनको पकड़ना होगा, चाहे वो देश में छिपे हुए गद्दार हो या ये पाकिस्तान से आए हुए भड़वे हों, इनको पकड़ना ही होगा और इनको मारना होगा। उन माता बहनों को, उन बच्चों का क्या कसूर था जिनको मार दिया गया? आखिर ये है कौन? यही सबसे बड़ा सवाल है। अभी आखिर है कौन और क्यों किया अटैक ये, और किसने करवाया? इस अटैक के पीछे जो मास्टरमाइंड है, वो मास्टरमाइंड आखिर है कौन? तो मोदी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप इस अटैक के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए और ये जो भी है इनको इस बार छोड़िए मत, इनको सीधा फांसी की सजा दीजिए। इनको पकड़ पकड़ के इनको इतना तड़पाइए, इतना रुलाइए कि इनको पुश्ते याद आ जाए, कभी अटैक करने का सोचे ही ना। अगर जो हिंदुस्तान के अगर ये कोई गद्दार है तो इनको बीच चौराहे में नंगा कर कर गाड़ दिया जाए, और ये पाकिस्तान के तो उनका तो
बहुत बुरा हाल करना चाहिए, इनके चीथड़े उड़ा दो, इनको फांसी लगा दो। इन सभी भाई जो मरे हैं इस घटना में, भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जो भी मरे इस घटना में, इस हमले में, इस आतंकवादी हमले में, उन सभी से हाथ जोड़कर उनके परिवार वालों से विनती है कि आप संयम रखें। हमें भी खेद है इस बात का, हमें भी बहुत बहुत दुख है, क्योंकि ये जो भी हमारे पीएम मोदी जी हमारे जो शपथ लेने वाले थे, उनकी शपथ में भंग डाला गया है। उनके खिलाफ ये आवाज उठाने की कोशिश है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर है कौन ये? तो जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय हिंद दोस्तों। हैशटैग ट्रेंड कर दो ऑल आइज ऑन रियासी, और इनको पकड़ना ही होगा कैसे भी कर। धन्यवाद भाइयों।